गाजा में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वो वीडियो जरा दिखा देती हूँ। जो सीसीटीवी गाजा का आया है उसको जरा देख लीजिए, क्योंकि ये गाजा में एयर स्ट्राइक जारी है। आपको एक बार बता दें कि अभी भी गाजा में जो टैंक्स और जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसे अभी इजराइल ने ऑन होल्ड रखा है। वो कब शुरू होगा, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए गाजा से जो आ रही है। गाजा में एयर ऑपरेशन हुआ, वहां पर धमाका किया, इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की। और पहले देखिए जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, चंद ही मिनटों में पूरी तस्वीर बदल जाएगी। धुएं का गुबार और जो वहां पर इमारतें थी वो पूरी तरह से इस काले धुएं में छिप जाती हैं। यही होता है जब युद्ध होता है, पल भर में, क्षण भर में तस्वीर बदल जाती है। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों के पास जाना चाहती हूं, उसके बाद एक और तस्वीर दिखाऊंगी। मैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद के पास पहले जा रही हूं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, इस वक्त जो स्थिति हो रही है इस युद्ध की, आज पहली बार यह भी इजराइल ने सामने रखा कि मेड इन नॉर्थ कोरिया रॉकेट्स हमास के पास मिले हैं। इसका सीधा मतलब क्या है सर? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया में आजकल सबसे बड़ी जो ट्रेड चल रही है वो वेपन की ट्रेड चल रही है। वेपन जहाँ जो बेच सकता है वो वेपन बेच रहा है। आज की तारीख में एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, एक युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, एक युद्ध की तैयारी होती है ताइवान में, एक चाइना और लद्दाख में भारत के साथ युद्ध की एक सीरिया में हमेशा से गरमाई बनी हुई है। तो ये सब जगह हथियार बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, इससे आर्म्स इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है। समझने की बात यह है कि क्या दुनिया बट गई है दो हिस्सों में? जी हाँ, बट गई है। लेकिन अगर हम ये समझें कि ये सब एक साथ युद्ध में कूद पड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये जितने भी देश इन हथियारों को बेच के एक आग सुलग रहे हैं, वो जहाँ के लोकल लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। यूक्रेन में सफरिंग हो रही है, गाज़ा फ़लस्तीन में सफरिंग हो रही है, इराक़ में सफरिंग हो रही है, इजराइल में सफरिंग हो रही है, लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं है। लोग मर रहे, हमारे तो नहीं मर रहे ना। चाइना के अंदर तो कोई नहीं घुसा ना, अमेरिका के अंदर तो कोई नहीं घुसा, यूके के अंदर तो कोई नहीं घुसा, रशिया में तो लड़ाई चल रही है और चाइना तो आराम से बैठा है। तो इन सब चीज़ों को देखिए इनमें से कोई भी जो देश हैं जो इसमें हथियार बेच के अपनी इकॉनमी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो युद्ध के अंदर कोई नहीं घुसेगा, कोई नहीं। आज सबको मालूम है कि अगर किसी के साथ डायरेक्ट 1-to-1 युद्ध हो गया तो पूरी विश्व नष्ट हो जाएगी, वो कोई नहीं चाहता। सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जिन की बात आपने की, सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और ताइवान और नॉर्थ कोरिया तक के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ईरान एक नज़दीक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन। सो इसको ये समझ लीजिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जिस भी किसी के लीडर के मन में कोई शांति की भावना हो या डेवलपमेंट की भावना हो, लड़ाई के अंदर खुद नहीं कूदेगा, लड़ाई के मैदानों में आग जलाता रहेगा। He'll keep fueling the battle failure by sending weapons and ammunition। सर, इसको एक तरह से सर जो बात आपने कही है लेफ्टिनेंट जनरल, मदद ले रही है, आपने जो बात कही, इट इज द ब्रेवरी ऑफ बीइंग आउट ऑफ रेंज। ये बहुत लोगों पर लागू होता है। दूर से देखने पे हम लोग दूसरों की तारीफ करते हैं, लेकिन असल युद्ध में क्या होता है हमें नहीं पता है, और वो तस्वीर बहुत भयावह होती है। आपने बिल्कुल सही कहा।